फ्रेंड्स, सवाल में दिया गया है यदि 15 कलमों का मूल्य 234 रुपये है तो 35 कलमों का मूल्य कितना होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार के सवाल को हम करते हैं एरो ट्रिक के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आप एक तरफ लिख लो कलम, एक तरफ लिख लो क्या, मूल्य। तो फ्रेंड्स, सवाल में ये कहा गया है कि जो 15 कलम हैं वो 234 रुपये के हैं। भाई 15 कलम लिखा हमने, यहाँ लिखा 234 रुपये। फिर उसने पूछा है 35 कलमों का मूल्य कितना होगा। तो हमें नहीं पता कितना होगा, तो हमने यहाँ लिखा 35 और इसका मूल्य जो है हमने कितना मान लिया, x मान लिया। तो फ्रेंड्स, अब इसमें जो है एरो किस हिसाब से लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका x है, यहाँ पे आपका हमेशा x की तरफ को एरो आएगा, लेकिन यहाँ पे एरो का जो हिसाब है वो एरो जो है किस तरीके से लगेगा। तो फ्रेंड्स, 15 कलम जो है आपके 234 रुपये के हैं, तो 35 कलम का जो मूल्य होगा वो 234 से ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में ज़्यादा नंबर कौन सा है, इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, 15 में और 35 में ज़्यादा कौन सा है, 35। तो फ्रेंड्स, 35 की तरफ को आप इसमें एरो लगा देंगे। इतना काम करने के बाद जिस तरफ आपका एरो है वो संख्या जो है आपकी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, और जिसकी तरफ को एरो नहीं है वो संख्या आपकी नीचे आएगी। तो फ्रेंड्स, ये कितना आ गया आपका x बटे 234 और यहाँ कितना आ गया आपका 35 बटे 15, जहाँ पे आपका एरो है। भाई यहाँ आपका एरो है और यहाँ आपका एरो है, तो ये दोनों जो है आपके कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। यहाँ आपका x ऊपर है और यहाँ आपका जो है वो 35 ऊपर है। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद इसको आपने 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35। फ्रेंड्स, इस वाले 3 से आपने इसको काट दिया, 3 सत्ते 21 और ये 21, यहाँ बचा आपका 2, 24, 3 अट्ठे 24। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद में 78 की कर दो यहाँ पे 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कितना है आपका 546। कोई भी सवाल आपका अगर इस तरीके का है और उसको अगर आप एरो मेथड से करते हो तो इस तरीके से आप सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यह है आपका वर्तमान अनुपात। तो 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है। तब गीता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, जो हमें सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4। तो हमने इस अनुपात को लिख लिया, सीता बटे गीता बराबर 5/4। तो उन्होंने पूछा क्या है फ्रेंड्स हमसे कि गीता की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हमें सीता की आयु से कोई भी मतलब नहीं है, हमें जो है केवल गीता की आयु से मतलब है। गीता की आयु का अनुपात कितना है, 4। तो इस 4 से जो है कौन सा ऑप्शन पूरा डिवाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, 4 से आपका 27 नहीं कटेगा, 4 छंग 24, आपका 24 कटेगा, 35 नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स, 24 जो है इसका आंसर हो सकता है 50%। तो इसको कन्फर्म करने के लिए एक सेकंड कंडीशन सवाल में दी गई है कि 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है, मतलब 3 वर्ष के बाद की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है और अनुपात कितना है आपका 11:9। तो पहले हमने इतनी बात लिख ली और उसके बाद जो है 3 वर्ष बाद जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको आपने 3 वर्ष आगे बढ़ा दिया। भाई 27 और 3 कितना हो गया आपका 30, 24 और 3 27 और 35 और 3 कितना है आपका फ्रेंड्स 38। लेकिन अब यहाँ इतना करने के बाद हमें यहाँ पे ज़रूरत है वो गीता की ही आयु से मतलब है। तो फ्रेंड्स, गीता की आयु कितनी है आपकी 9। भाई 9 ही तो है यहाँ भी, यहाँ कितनी थी आपकी 4। तो 4 छंग 24, 50% था। अब इस वाले जो 9 से आपका कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो फ्रेंड्स, 9 से आपका 30 नहीं कटेगा, 9 से आपका 38 भी नहीं कटेगा, 9 तिया 27। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा आपका कितना होगा, 24 वर्ष होगा।